तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, हर हर महादेव, शिव शक्ति, माता पार्वती की जय। इस सावन में शिव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, यानी कि कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय अब की सावन सोमवार व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ जरूर करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो भक्तों की मनचाही मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसी से ये दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। बालक के मामा ने ठीक उसी तरह किया जिस तरह साहूकार ने उसे करने के लिए कहा था। वे रास्ते में यज्ञ करवाते गए और ब्राह्मणों को भोजन करवाते गए और आगे बढ़ते गए। वे आगे बढ़ते जा रहे थे कि रास्ते में देखा कि एक राजकुमारी का विवाह हो रहा है और जिसका उससे विवाह हो रहा था वह एक अंक से काना था। तो उसके पिता ने, यानी कि वर के पिता ने, जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्यक्रम संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने बालक के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वह अथाह धन देंगे। यह सुनकर मामा भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह का कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, उधर राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा, वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल पड़ा। उधर राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया।
राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अगर अभी रोना पीटना मचाएंगे तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे, तो माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती जी कहती हैं, हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद दिए और अपनी नगरी की ओर लौट चले। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उनकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का जोरदार स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। हे भोलेनाथ, जैसे आपने साहूकार के बेटे को जीवन दान दिया और साहूकार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, वैसे ही आप सावन सोमवार के कथा सुनने वाले अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दीजिएगा और उनकी झोली खुशियों से भर दीजिएगा। इसी के साथ सावन सोमवार व्रत की कथा संपूर्ण होती है। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, हर हर महादेव।